हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजलि धन। आज के वीडियो हम बात कर रहे हैं कि तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ। पिछली वीडियो हमने जाना था कि अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, तो इस वीडियो हम जानते हैं कि तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ। भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना का शायद तुर्कों को ही जाता है यानी कि इस्लामी पूरी तरह से स्थापना का शायद तुर्कों को ही जाता है। यानी कि मुस्लिम सत्ता का आक्रमण पहले अरबों में भी हुआ, बट पूरी तरह से स्थापित करने का शायद तुर्कों को ही जाता है। तुर्क अरब व ईरानियों से भिन्न हुआ करते थे। ये इस्लाम के नवीन अन्वय होने के कारण अत्यधिक धर्मस्थ हुआ करते थे। तुर्क मध्य एशिया के जनजाति थे। ये सेंट्रल एशिया के निवासी हुआ करते थे। फिर 8वीं शताब्दी में मध्य एशिया से इन्होंने हटना प्रारंभ कर दिया। विभिन्न जातियाँ एक के बाद एक करके इस्लामी प्रदेशों में प्रवेश करते चली और अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर ली। यानी कि इन्होंने फिर अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। 9वीं सदी के अंत होते होते अब्बासी खलीफा का भी पतन हो गया। यानी कि 9वीं सदी आते आते अब्बासी खलीफाओं का भी पतन होता गया। फिर वैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नीचे बात करते हैं कि हाँ, ये वाला अलपतगीन का दास और दामाद हुआ करता था। कौन? सुबुक्तगीन। ये अलपतगीन का दास या दामाद हुआ करता था सुबुक्तगीन। ये प्रथम तुर्की शासक हुआ करता था जिसने भारत पर आक्रमण किया और हिंदू शाही राज्यपाल के राज्य पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। ये राजा का नाम है राज्यपाल पर आक्रमण किया। ये हिंदू राजा हुआ करते थे। इन्होंने आक्रमण किया और उसे पराजित भी किया। सुबुक्तगीन की वजह से उत्साहित होकर महमूद गजनबी ने 1009 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। यानी कि महमूद गजनबी ने 1009 से 1027 तक भारत पर कुल टोटल 17 बार आक्रमण किए। उनके इस आक्रमण का उल्लेख विद्वान हेनरी एलियट ने किया था। यानी कि हेनरी एलियट ने इस आक्रमण के बारे में उल्लेख किया था। मुस्लिम इतिहास में महमूद गजनबी को प्रथम सुल्तान माना जाता है। बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्लाह ने इसे यामीन उद्दौला तथा आमीन अल-मिल्लाह की उपाधियाँ दी थी। यानी कि ये खलीफा हैं कहाँ के? बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्लाह ने इसे 2 उपाधियाँ दी थी। एक दी थी यामीन उद्दौला की, एक दी थी आमीन अल-मिल्लाह की उपाधियाँ दी थी। इस अवसर पर उसने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ ली थी। यानी कि ये उपाधियाँ पाने के बाद उसने भारत पर यानी कि प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल आक्रमण करने की शपथ ली थी। महमूद गजनबी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। यानी कि महमूद गजनबी का मुख्य उद्देश्य धन लूटना ही था। ईरान और मध्य एशिया के राज्यों को जीतना महमूद का लक्ष्य था। उसने इसके लिए सैनिक बल अनिवार्य और धन की आवश्यकता थी। यानी कि इसे मध्य एशिया के राज्यों को जीतना यानी सेंट्रल एशिया के राज्यों को जीतना इसका लक्ष्य बन चुका था और इसे और सैनिकों और धन की भी आवश्यकता थी। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए महमूद ने उत्तर भारत की ओर रुख किया क्योंकि उत्तर भारत के राजा अत्यधिक समृद्ध और संपन्न थे। यानी कि इन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने जो लक्ष्य था कि सेंट्रल एशिया पर अधिकार करना है और तो इन्हें सैनिकों और धन की आवश्यकता थी। तो सेंट्रल एशिया में काफ़ी धन और समृद्ध हुआ करता था, तो इसने सोचा कि यहाँ पर आक्रमण किया जाए। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए महमूद ने उत्तर भारत की ओर रुख किया क्योंकि उत्तर भारत में राज्य अत्यंत समृद्ध संपन्न थे। आरंभ में महमूद गजनबी का संघर्ष सीमावर्ती हिंदू शाही राज्यों से हुआ। यानी कि प्रारंभ में सबसे पहले संघर्ष सीमावर्ती हिंदू शाही राज्यों से हुआ। तो महमूद के कुछ उल्लेखनीय अभियान इस प्रकार हैं। जानते हैं कि इसके महमूद गजनबी के उल्लेखनीय अभियान कौन से हैं। सबसे पहले इसने नगरकोट पर आक्रमण किया 1009 में। फिर मथुरा और कन्नौज पर 1006 से 1018 के बीच आक्रमण किया। गुजरात के सोमनाथ पर भी इसने हमला किया यानी 1025 तक। महमूद गजनबी के अंतिम युद्ध 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ करता था। यानी कि युद्ध गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक भीम प्रथम थे। यानी कि सोमनाथ पर आक्रमण किया वहाँ का राजा भीम प्रथम हुआ करता था, भीम प्रथम। तो महमूद बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं का भी नियुक्त किया। यानी इसने हिंदू को भी अपनी सेना में नियुक्त किया। उसके दरबार में प्रमुख विद्वान अल-बरूनी, उत्वी, फराबी, फ़याकी, फिरदौसी आदि थे। यानी कि इसके दरबार में इतने विद्वान हुआ करते थे। उत्वी महमूद के समय शाही इतिहासकार था। उसकी प्रमुख पुस्तक किताब उल यामीन एवं तारीख यामीन जिसमें महमूद के जीवन के कार्यों का वर्णन है। यानी कि उत्वी की यह किताब थी
उल यामनी एवं तारीख़ यमनी और फिरदौसी महमूद के दरबार का प्रसिद्ध व्यक्ति था। यानी कि फिरदौसी ये इसके दरबार का प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था। फिरदौसी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शाहनामा है। फ़ारसी भाषा की नींव रखने वाला फिरदौसी ही था जिसने शाहनामा में इसका प्रयोग किया। फिरदौसी भारत नहीं आया था, फिर भी उसने शाहनामा में भारत का वर्णन किया है। अल-बरूनी 1018-1019 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इस प्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद है। यानी कि उसने भारत पर आया और उसकी किताब किताब उल हिंद है। यह पुस्तक अरबी भाषा में है जिसका बाद में फ़ारसी का अनुवाद किया, यानी कि फिर इसे फ़ारसी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया। फिर अल-बरूनी खगोल विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, औषधि विज्ञान और गणित, दर्शन, धर्म का विद्वान हुआ करता था। यह पुराणों का अध्ययन करने का पहला मुसलमान था। यानी कि इसने पुराणों का भी अध्ययन किया था और ये फर्स्ट ऐसा मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देन आज को